हेलो प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास में हमने अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो पढ़ चुके हैं वो घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पढ़ चुके हैं। आगे जो छूटा हुआ है उसको मैं पहले पढ़ाता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है आपका, अब हम घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे घन और घनाभ के आयतन की। तो जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है, घनाभ का जो आयतन होता है, ये सूत्र है इसके घन के और घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जहाँ या L गुणा B गुणा H। L क्या है? घनाभ की लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है उसकी। ये थोड़ा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये H ऊंचाई है, ठीक है। ये हो गया L घनाभ की लंबाई, B घनाभ की चौड़ाई, H घनाभ की ऊंचाई। अब घन का आयतन क्या होता है? क्यों घन में, घन जो होता है उसकी सभी जो आधार होता है वो भी वर्गाकार होता है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। उसकी सभी कोणों की लंबाइयां समान होगी। इसलिए अगर हम यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी लिखें तो a गुणा a क्यों वो समान होती है। तो a क्या दिया है? घन का किनारा या कोण है, जैसा चित्र में दिया है तुम्हें। ये भी a होगा। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो है 13.5। ये तो सूत्र हो गए इसके। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, इसको मैं पढ़ता हूं, अपने लिखूंगा नहीं प्रश्न को। जब भी वीडियो देखें कॉपी किताब अपने पास रखें जिससे कि आसानी रहे। माचिस की डिब्बी के माप दिए गए हैं, सभी ने देखा होगा माचिस की डिब्बी सबके घर में होती है। माचिस वो एक घनाभ के आकार की होती है, तो उसकी डिब्बी की माप दिए 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर में। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो हम किसी एक डिब्बी का आयतन निकाल लें और उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 12 डिब्बी का पैकेट का आयतन निकल आएगा। तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है माचिस की डिब्बी की लंबाई, इसको हम लंबाई को L से व्यक्त करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर दी गई है। चौड़ाई B से व्यक्त करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। और ऊंचाई H से व्यक्त करते हैं, वो 1.5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें इसने दे दिया डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया है इसने। तो माचिस की डिब्बी का आयतन, देखिए एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल लेते हैं। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन क्या होगा? माचिस की डिब्बी का आयतन, जैसे मैं बात कर दूं, माचिस की डिब्बी भी है, ये है माचिस की डिब्बी, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई है। ऊंचाई सबसे कम है। और ये माचिस की जो डिब्बी है वो कैसी है? एक घनाभ के आकार की है हमारी, ये घनाभ के आकार के रूप में ही है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम बात करें इसकी, तो इसका जो स्पेस है, जो इसमें
है इसका पूरा वॉल्यूम, वो हमें ज्ञात करना है एक का। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन, माचिस की डिब्बी किस प्रकार की होती है, घनाभ के आकार की। तो घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो इनके गुणा कर देंगे सबके, 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5। देखो सरल रहेगा, इसका इसमें गुणा कर दें अगर हम तो 25 चौक 100 होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट बाद दशमलव है तो यहां लगा दिया गुणा 1.5। अब 10 रहेगा, ये 10 का 1.5 में गुणा करोगे तो ये आएगा 15 और ये आ गया सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, एक ही बात, ठीक है। एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकला है, उसमें पूछ क्या रहा है प्रश्न में, 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो माचिस की 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन बराबर होगा, एक माचिस का कितना है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 गुणा एक माचिस का आयतन, एक माचिस की डिब्बी का आयतन, एक माचिस की डिब्बी का आयतन। तो कितना हो गया, 12 गुणा एक का कितना है 15, तो 15 दूनी 30, 15 को 15 3 18, 180 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। एक 12 माचिस की डिब्बियों का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 180 घन सेंटीमीटर। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। ये पहला प्रश्न है अभ्यास 13.5 का, उत्तर भी चेक कर लेते हैं इसका। इसके बाद एक दो ही एक्सरसाइज और बचेंगी, सही आ रहा है। अगला दूसरा जो प्रश्न दिया है, उम्मीद करता हूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इनके, घन और घनाभ के आयतन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो प्रश्न में दिया जाता है उसको पहले प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, जो दिया गया है उसको नोटिस करो, उसे लिख लो। जैसे इस प्रश्न को हमने पढ़ा ध्यान से और उसमें हमें दिया गया था एक माचिस की डिब्बी की माप का मतलब होती है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने लिख दी। अब तो उसका एक माचिस की डिब्बी, एक डिब्बी का आयतन निकालना था, क्योंकि 12 डिब्बियों का आयतन पूछा तो 12 का हम एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं, उसमें 12 का गुणा कर दिया तो 12 डिब्बियों का आयतन आ गया। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। मैं यहाँ पे प्रश्न लिखूंगा नहीं, प्रश्न लिखूंगा तो बहुत अधिक समय खराब होगा, इसलिए ध्यान रखें कि किताब साथ लेके बैठें, पहले प्रश्न को पढ़ें, जैसे ही वीडियो को पॉज कर करके चलाते रहें, प्रश्न पढ़ लें, उसके बाद समझ लें, उसके बाद उसमें जो वीडियो में दिया गया है उसको हम पढ़ लें। अब मैं पढ़ता हूँ, वैसे मैं पढ़ूंगा, अभी उसको ध्यान से अगर सुनोगे, जैसे क्लास में सुनते हो ध्यान से, मैं ही पढ़ता हूँ और तुम्हें सुनने के लिए कहता हूँ तो समझ सकते हो आसानी से। क्या दिया है, एक घनाभाकार पानी की टंकी, यानी घनाभ के आकार, घनाभाकार का मतलब है एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी दी गई है। इस 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है, ये ध्यान रखें। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। अब इसमें हमें आयतन तो हमारा निकलेगा मीटर में और पूछ रहा है उसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है हमारा, अगर कोई टंकी 1 मीटर गहरी हो और 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, ये ध्यान रखें। 1 मीटर गहरी में, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची में
उसमें 1000 लीटर पानी आता है। यानी 1 मीटर क्यूब जिसका आयतन होगा, जिस बर्तन का आयतन 1 मीटर क्यूब होगा, उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। एक घनाभ का टंकी की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो दिया क्या है हमें? घनाभाकार टंकी की लंबाई L बराबर दिया है हमें 6 मीटर, चौड़ाई इसको B से व्यक्त करते हैं, ये दिया है 5 मीटर, और गहराई, इसको गहराई को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे हम H से ही व्यक्त करेंगे। ये दिया है 4.5 मीटर। ये चीजें हमें दी गई हैं, चौड़ाई, उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना है कि टंकी का आयतन कितना है, वो भी मीटर क्यूब में। तो टंकी का आयतन, सभी छात्र ये जो सूत्र मैंने लिखे हैं, इन सूत्रों को पहले याद करें। जैसे हम क्लास में करते थे, सूत्र पहले याद कर लेंगे तो हमें सवाल को समझने में आसानी होगी, हम उसका हल निकाल सकते हैं। सूत्र याद नहीं है तो न भाषा समझ पाओगे न सवाल को समझ पाओगे। टंकी का आयतन क्या होगा? क्योंकि टंकी कैसी है हमारी? घनाभाकार, तो घनाभ का ही आयतन का सूत्र लगेगा। अब घनाभ का मतलब है, ये नहीं कि घनाभ कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु नहीं है घनाभ, वो कमरा भी हो सकता है, माचिस की डिब्बी जैसे हमने पढ़ा, कोई टंकी हो सकती है। तो घनाभ के आकार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब घनाभ के ही आयतन के सूत्र से निकलेंगे। उसके आयतन, टंकी का आयतन हो जाएगा L गुणा B गुणा H। L 6 गुणा 5 गुणा 4.5 गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 गुणा 4.5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 3 5 15 के 5 और 3 चौक 12 रे 13, इतना हो गया 135.0 मीटर क्यूब। इतना आ गया ये, ठीक है। अब दिया क्या है पुनः, अब हमसे पूछा कितने लीटर पानी आएगा, क्या होता है, लेकिन 1 मीटर क्यूब बराबर होता है हमारा 1000 लीटर। मैंने अभी बताया था तुम्हें, अगर कोई बर्तन ऐसा है जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा है, तो उसका जो उसमें जो पानी भरा जाएगा उसका आयतन कितना होगा? 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 लीटर। तो हमारे पास कितने मीटर क्यूब है? 135 मीटर क्यूब आयतन है। तो 135 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 135 गुणा 1000 बराबर हो गया 1,35,000 लीटर। तो टंकी में कितना पानी आएगा? टंकी में जो पानी आएगा वो कितना आएगा? 1,35,000 लीटर पानी टंकी में आएगा। कितना आएगा? 1,35,000। ये ही उत्तर है तुम्हारा। तो इसको एक बार और समझा देता हूँ। सरल सवाल में हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो सब समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो दिया गया है, ये घनाभाकार टंकी है, उसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है प्रश्न में, और उससे पूछा गया है कि इस टंकी में कितना पानी आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो विमाएं हैं वो मीटर में है, तो हमें आयतन ज्ञात करना होगा। सबसे पहले पानी आने का मतलब है जो जगह है वो कितनी है, उसका आयतन क्या है। तो सबसे पहले हमें आयतन निकालना था टंकी का, तो टंकी का आयतन निकाल दिया। क्योंकि टंकी घनाभाकार है तो घनाभ के सूत्र का प्रयोग करेंगे, इतना आयतन आ गया। अब क्योंकि हमें उत्तर देना है लीटर में, कितने लीटर पानी आएगा वो मैंने बता ही दिया कि 1 मीटर क्यूब आयतन में
जो पानी आता है वो आता है 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 135 का गुणा कर देंगे तो 1,35,000 लीटर पानी उस टंकी में आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 2। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 3। पहले प्रश्न को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या दिया गया है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। अब इसका आयतन दिया गया है, हमें क्या दिया है, आयतन। एक और आयतन दिया है, एक विमा छोड़ दी है ऊंचाई। प्रश्न को फिर पढ़ता हूं, ध्यान से समझेंगे। एक घनाभाकार बर्तन है, घनाभाकार बर्तन है यानी घनाभ के जो आकार का जो बर्तन है उसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है 8 मीटर, ऊंचाई दी नहीं गई है। और लंबाई और चौड़ाई से कोई बर्तन नहीं बनता है, 3 विमाएं होती हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें अब ये कह रहा है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी ऊंचाई इसकी कितनी दी जाए कि उसका जो आयतन है यानी इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, यानी घन मीटर द्रव आ सके, इसका मतलब क्या है, उसका आयतन दिया गया है हमें। तो देखिए क्या दिया है हमें, सबसे पहले लिखेंगे घनाभाकार बर्तन की लंबाई L दी गई है हमें, कितना है 10 मीटर, L दी गई है 10 मीटर, ठीक है। चौड़ाई वृत्त दी गई है 8 मीटर, ठीक है। लंबाई दी है, चौड़ाई दी गई है। माना बर्तन को H मीटर, ये तो पूछा कितना ऊंचा बनाया जाए, तो हमने मान दिया H मीटर ऊंचा बनाने पर इसमें 380 घन मीटर, घन मीटर को हम मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 380 घन मीटर द्रव भरा जा सकता है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इसमें ऊंचाई पूछी थी, लंबाई दी है, चौड़ाई दी गई है। माना बर्तन को H मीटर ऊंचा बनाने पर इसमें 380 घन मीटर यानी मीटर क्यूब द्रव भरा जा सकता है। कितने मीटर ऊंचा बनाने पर, H मीटर। तो ये अर्थात घनाभ का आयतन कितना दिया है, अर्थात दिया है बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कितना दिया है, बर्तन का आयतन दिया गया है ये 380 मीटर क्यूब। तो घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या कितना होगा, L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन दिया ही दिया है, ये दिया है 380, जो जो दिया है वो लगा लो। लंबाई दी गई है 10 गुणा चौड़ाई दी गई है 8 गुणा H, तो H बराबर हो जाएगा ये 380, ये नीचे आ जाएंगे इसके 380 बटे 10 गुणा 8, ठीक है। तो H इज इक्वल टू आ गया 380 घन मीटर ही है, ठीक है।
तो इसमें देखो एक शून्य से एक शून्य काट दिया मैंने, ये हो गया 38/8। भाग दे देते हैं, h बराबर आ गया 8 चौक 32, 8 पंजे 40 होता है, 8 चौक 32। कितने बचेंगे? 8 चौक 32, 6.0, 8 सत्ते 56, बचे 4.0, 8 पंजे 40, 4.75 मीटर। तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बर्तन की? 4.75 मीटर। ये उत्तर हो गया तुम्हारा। इतना ऊंचा अगर बर्तन बनाते हैं तो उसमें 380 घन मीटर द्रव भरा जा सकता है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा सवाल। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की, चौथे सवाल की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। समझिए अगला, इधर का कोर्स फिनिश करने के बाद 2 टॉपिक और हैं बस इसमें। उसके बाद सांख्यिकी और बची है। इसके बाद सांख्यिकी के बाद प्रायिकता है थोड़ी सी, हालांकि हटा दिया सिलेबस से, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो ये भी कंप्लीट होने वाला है, 2 एक्सरसाइज और हैं इसमें। देखिए अगला प्रश्न दिया है चौथा, पढ़ते हैं। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। ये सवाल तुम्हें अपने आप करना है और ये कैसे होगा ये समझ लें। लंबाई दी है गड्ढे की, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, ठीक है। गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। पहले हमें गड्ढे का आयतन निकालना है। अब इसमें कह रहा है इस गड्ढे को खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो जो गड्ढे का आयतन निकल के आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। 1 मीटर क्यूब का खर्चा दिया है 30 रुपए। अब जो आयतन निकल के आएगा तुम्हारा 144, उसमें 30 का गुणा कर देना तो कुल व्यय निकल आएगा। ये अपने आप करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां। एक घनाभागार टंकी की धारता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या कीजिए। धारता, कैपेसिटी, आयतन एक ही बात होती है। धारता, कैपेसिटी, आयतन, हमें इसको निकालना है। वो धारता धारण कर सकती है कितना? 50,000 लीटर पानी भर सकती है वो अपने अंदर। तो इसमें एक पहले हमें इसका आयतन दिया गया है, लेकिन वो लीटर में दिया है और लीटर में दिया है तो उसे हमें किस में बदलना पड़ेगा? पहले मीटर में, यानी मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां और ये बताता हूं मैं। चौथा क्वेश्चन तुम्हें अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ लिया। एक टंकी की धारता दी गई है 50,000 लीटर। टंकी की लंबाई और गहराई दी गई है तो चौड़ाई पूछी गई है। दिया क्या है हमें वो लिख लेते हैं। दिया है टंकी की लंबाई L बराबर 2.5 मीटर, गहराई H बराबर दी है 10 मीटर। लंबाई 2.5 मीटर और गहराई लंबाई और गहराई 10 मीटर हो गई। माना टंकी की चौड़ाई B, ये मान लिया आपने चौड़ाई B है क्योंकि चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई दी गई है B है, तथा टंकी की धारता दी गई है। पुनः टंकी की धारता यानी आयतन कितना दिया है? 50,000 लीटर,
ठीक। देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। ये आयतन निकालना है क्योंकि विमाएं हमें मीटर में दी हैं और जो आयतन दिया है वो लीटर में दिया है, तो हमें एक जैसी विमाओं में लाना है इसको। तो 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब होता है, 50,000 लीटर में कितना हो जाएगा? अतः 50,000 लीटर बराबर हो गया 1/1000 गुणा 50,000 मीटर क्यूब। 1 2 3 शून्य कट गए और इसका जो आयतन है वो आ गया 50 मीटर क्यूब। अब टंकी का आयतन का सूत्र लगा देंगे। टंकी का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। आयतन दिया है हमें 50, L दिया है 2.5, B निकालना है, H दिया है 10, तो B बराबर आ जाएगा 50/2.5 गुणा 10, 10 पंजे 50। B बराबर 5/2.5, तो B बराबर आ गया, इससे ये कितने बार बढ़ जाएगा? 2 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी निकल के आएगी? 2 मीटर। टंकी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। तो वो अपन कितना पानी ग्रहण कर सकती है? 50,000 लीटर। ये 5वां प्रश्न हो गया। इसके 5 प्रश्न हो गए। अगले 5 प्रश्न की अगले वीडियो में बात करेंगे हम। तो आगे कुछ कोशिश भी करें, इसके उदाहरण किया करें और सवाल ये अच्छे से देखें, वीडियोस को समझ में आएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है ही, उस पर कमेंट कर, उस पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो या इसी वीडियो के उसमें जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।